मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। बच्चों, क्या तुमने एक ऐसी कहानी सुनी है जिसमें कि ऐसा होता है कि किसी गांव में कुछ परिवार रहते थे, शांतिपूर्वक रहते थे। किसी गांव में कुछ परिवार शांतिपूर्वक रहते थे, हंसी खुशी रहते थे, बड़े मज़े से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि कुछ गुंडे, कुछ चोर और कुछ डकैत जो हैं हथियारों से लैस होकर के उन परिवारों के घर में घुस गए, मारपीट करने लगे, छीना झपटी करने लगे, चोरी करने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे, मारपीट करने लगे, शोरगुल होने लगा। ठीक है, तो परिवार के लोगों में से कई लोग मारे भी गए, है ना, और कई हानि हुई और वो लोग धन ले जाने लगे। तो ये लोग चिल्लाए। तो उसमें क्या हुआ, बाहर से बगल में जो है वो पुलिस रहा करते थे, जिसके पास पिस्तौल थे, बंदूक थे। वो लोग दौड़े दौड़े आए और फिर उन लोगों ने ज़ोर से फायरिंग की, पिस्तौल की, बंदूक की। ठीक है, इन लोगों ने भी बम वगैरह छोड़ा, लेकिन फिर भी बम से आखिर उतना दूर फेंका जाना संभव नहीं है। तो उस पिस्तौल में कुछ चोर जो है वो डर करके भाग गए और कुछ डकैत जो है वो मारे गए। तो बच्चों, इस तरह से उस परिवार की सुरक्षा हो गई। ठीक इसी से मिलती जुलती जो है वो स्टोरी है एंटीबायोटिक्स की, मतलब प्रतिजैविक की। बच्चों, कई बार आपको सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह वगैरह हुआ होगा, तो या तो डॉक्टर या घर में पापा जी जो हैं डॉक्टर के पास या फिर मेडिकल क्लिनिक जा कर के आपके लिए एंटीबायोटिक्स लाए होंगे, आपको उन्होंने वो दवा दी होगी, इसके बाद आप स्वस्थ हो गए होंगे। लेकिन डॉक्टर ने ज़रूर कहा होगा कि इसको इतने दिन तक ज़रूर लेना है और इतनी बार लेना है, नहीं तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे आप दोबारा, है ना। तो 28 सितंबर 1928 की बात है। बड़ा ही संयोग है, देखें 28 सितंबर भी था और 1928 का साल भी था। एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वह अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। किस चीज़ पर काम कर रहे थे? आप जानते हैं सूक्ष्मजीव कई तरह के होते हैं। उसमें से एक सूक्ष्मजीव जो एक कोशिकी है, जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, इसका विकास, इसका जो ग्रोथ है वो कैसे होता है और इससे क्या हानि है, ठीक है, क्या लॉस है, क्या खराबी है, यह पता कर रहे थे कि जीवाणु जो है विकास कैसे करता है। यदि विकास की प्रक्रिया का हमें पता चल जाए तो उसके विकास को हम रोक सकते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से, जीवाणुओं से हमें बीमारी होती है, तो उन बीमारियों से बचने के लिए ही वो जीवाणु सूक्ष्म जीव पर काम कर रहे थे। कौन? सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन काम कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब कर रहे थे? 28 सितंबर 1928 की बात है। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में जो डिश था उस पर खुला छोड़ दिया कुछ जीवाणुओं को, ठीक है, कुछ जीवाणुओं को खुला छोड़ दिया और वो वापस घर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने, तो जो प्रयोगशाला थी वो समझ लीजिए कि वो परिवार था, है ना, वो परिवार था, और जो उसमें जीवाणु रख दिया था वो जीवाणु समझ लें कि चोर, गुंडे, डकैत थे। इसके बाद वो दूसरे दिन आए। उन्होंने क्या देखा कि इस दरमियान जो है बाहर से कुछ लोग आए, वो पुलिस थे। तो बाहर से कुछ दूसरे सूक्ष्म जीव आ गए हैं और चारों तरफ फैल गए हैं, जीवाणुओं के चारों तरफ फैल गए हैं। साथ ही साथ उन पुलिस वालों ने, मतलब वो जो बाहर से जो सूक्ष्मजीव आए, उन्होंने कुछ रसायन निकाले हैं, कुछ केमिकल्स छोड़े हैं। जिस तरह उन्होंने पिस्तौल और बंदूक छोड़ी थी ना, धुआं छोड़ा था, उसी तरह जो बाहर से सूक्ष्मजीव आए और जीवाणुओं को घेर रखा था वो पुलिस के रूप में, तो वो भी केमिकल, कुछ रसायन छोड़ रहे थे, कुछ रस छोड़ रहे थे, जिसके कारण
अधिकांश जीवाणु या तो निष्क्रिय हो गए थे, वो बढ़ ही नहीं सके, या फिर मैक्सिमम जो हैं वो मर गए थे। तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक था। इसका मतलब कि बाहर से कुछ सूक्ष्मजीव आए, उन्होंने कुछ अपना केमिकल छोड़ा, रसायन छोड़ा, कुछ द्रव छोड़ा, है ना, और जिसके कारण से वो जीवाणु या तो निष्क्रिय हो गए, या तो शांत हो गए, या फिर मैंने बढ़ना रुक गया, या फिर वो मर गए। तो बस यही थी कहानी एंटीबायोटिक्स बनने की। मतलब यदि जीवाणु से कोई बीमारी होती है तो हमें जो बाहर से सूक्ष्मजीव आया वो क्या था, वो था कवक, मतलब फफूंदी, जिसको कि फंगस कहते हैं, फंजाई, है ना। तो वो कुछ केमिकल्स छोड़े थे, उसी केमिकल की ज़रूरत थी। मतलब इतना तक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जान गए कि जीवाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए ये जो कवक हैं, जिसका कि नाम उन्होंने पेनिसिलियम रखा, और इसी के कारण पहला जो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बना था वो बना था पेनिसिलिन, उसी के नाम पर, है ना। तो इतना जान गए कि पेनिसिलिन जो रस है उससे जीवाणुओं को रोका जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन तत्काल उस रस को वो अलग करने में सक्षम नहीं हुए, उससे उस रस को निकालने में सक्षम नहीं हुए। बाद में निकालने में सक्षम हुए तो फिर 1945 में उनको, किनको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और उनके जो दो दोस्त हैं उनके साथ उनको नोबेल प्राइज़ मिला पहला एंटीबायोटिक बनाने में, और जीवाणुओं से होने वाली जो बीमारियां हैं उस पर बहुत हद तक अंकुश लग गया, उसको रोका गया। किसकी मदद से? प्रतिजैविक की मदद से। तो अब कोई पूछे सवाल कि प्रतिजैविक क्या होता है, तो जवाब देंगे कि प्रतिजैविक कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा स्रावित किए जाने वाले रसायन होते हैं जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं, या उसको निष्क्रिय कर देते हैं, या तो उसको मार देते हैं। समझ गए? तो वही रसायन हम लोग कैप्सूल के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में अपने शरीर में हम लोग खा लेते हैं, निगल लेते हैं, और वो रसायन अंदर जा कर के हमारे शरीर में जो बाहर से जीवाणु घुस गए हैं उस जीवाणु को या तो निष्क्रिय कर देता है या तो फिर मार देता है। यदि निष्क्रिय करता है तो डॉक्टर कहता है कि इतने दिनों तक आपको यह एंटीबायोटिक लेना है, इतने दिनों तक यह एंटीबायोटिक लेना है, नहीं तो फिर से वो सक्रिय हो जाएगा। इसलिए या तो वो मार देगा जीवाणु को या तो वो निष्क्रिय कर देगा। तो पहला जो बना था 28 सितंबर 1928 की बात है। किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब नोबेल मिला? 1945 में नोबेल मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला। और पहला जो प्रतिजैविक बना, पहला एंटीबायोटिक बना, वो उसका नाम क्या? एंटीबायोटिक, उसका नाम हो गया पेनिसिलिन। और किससे बना था ये? कवक से। किससे बना था? कवक से, मतलब फंगस से, फफूंदी से। इसके बाद अन्य जो है और भी एंटीबायोटिक्स हैं, अन्य एंटीबायोटिक्स वो क्या हैं? जैसे टेट्रासाइक्लिन है ना, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब कुछ अन्य एंटीबायोटिक्स हैं जिसका कि काफ़ी उपयोग हुआ जीवाणु से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए। तो यह था एंटीबायोटिक्स बनने की कहानी, या फिर एंटीबायोटिक्स की खोज की कहानी, जो कि अचानक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिल गई, और यह मानवता के लिए
बड़ा ही अच्छा साबित हुआ, मानव कल्याण के लिए इसका उपयोग हो सका। तो बच्चों यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स करके बताएं, है ना। और या फिर इसके बारे में और कुछ रोचक जानकारी आपके पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। लोग पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे और जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।